नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने टाइम एंड वर्क की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें 2 से 3 सवाल लगभग टाइम एंड वर्क के होंगे और टाइम एंड वर्क हमारा सभी प्रारूपों में खत्म हो रहा होगा। कोई भी सवाल अब आपका बचेगा नहीं। यदि शेष रहता है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर उसको करा दूंगा। मेरे हिसाब से चैप्टर आपका लगभग खत्म हो चुका है। 2 से 3 सवाल और हैं, वो मैं आज करा दूंगा। फिर आज ही हम शुरू करेंगे नया चैप्टर पाइप और टंकी। उसके भी सवाल सेम टू सेम जिस मेथड से हम टाइम एंड वर्क करते हैं उसी की तरह होते हैं, तो उसे भी आज हम समझेंगे। 2 से 3 क्लासों में आपका वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सवालों से ही शुरू करते हैं। पहले टाइम एंड वर्क का ये बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि PQR को एक काम करने के लिए 5750 रुपीज़ में नियुक्त किया गया है। P तथा Q मिलकर किसी कार्य का 19/23 भाग करते हैं और साथ ही साथ Q प्लस R उसी कार्य का 8/23 भाग करते हैं। तो Q की मजदूरी पूछी है कि भाई Q कितने रुपए कमाएगा तुम्हारा। तो मैंने आपको बताया, यदि हमारे व्यक्ति समान दिन कार्य करते हैं, मतलब कि हर एक आदमी समान दिन कार्य कर रहा है, तो जो उनके वेजेस होते हैं, जो इनका पैसा होता है, वो उनकी क्षमताओं के अनुपात में बढ़ता है। यदि वो दिन समान ना हो तो उनके काम के अनुपात में बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे PQ अलग कर रहे हैं, QR अलग कर रहे हैं, इनके दिन समान नहीं है, तो इनका पैसा बटेगा कि इन्होंने कितना काम किया। तो हम देखते हैं इन्होंने काम कितना किया। सर मैंने माना ये जो नीचे वाला होता है ना, ये होता है आपका टोटल। ये था आपका टोटल कार्य, ठीक। और P प्लस Q ने जो किया है ये ऊपर वाला है। ये था आपका टोटल, और Q प्लस R ने जो किया है वो आपका 8 कार्य है। मैंने देखा कि भाई अगर मैंने P, Q और R का टोटल कार्य 23 मान लिया, ठीक है सर, तो मुझे पता लगा कि P और Q कितना कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाला 19, और Q प्लस R यहाँ से जो कितना कार्य कर रहे हैं 8। ठीक हो गया। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला P प्लस 2Q प्लस R जो मेरे कार्य कर रहे हैं वो कार्य आया आपका 19 और 8 27। ठीक है सर। इस टोटल कार्य में से यदि मैं P प्लस Q प्लस R का ये वाला कार्य निकाल दूं, P प्लस Q प्लस R का ये जो 23 कार्य है, इसको मैं घटा दूं, तो देखो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे ये, और इसमें से इसे घटाऊंगा आ जाएगा 4। 2Q में से 1Q गया तो आ गया 4। मतलब मुझे पता लग गया कि जो मेरा P प्लस Q प्लस R टोटल कार्य 23 है जिनका, उसमें से जो मेरा Q कर रहा है वो सिर्फ 4 कार्य कर रहा है। ठीक है, मैं सवाल हटा दे रहा हूँ। तो मुझे पता लग गया 4 कार्य कर रहा है, टोटल कार्य मेरा 23 है। इसका मतलब ये जो मेरे 5,750 रुपए हैं, ये मेरा टोटल कार्य 23 का मान है, और मुझे मान किसका बताना है, 4 का, क्योंकि मुझे Q के ही वेजेस बताने हैं। ठीक है, जब मैं इसको काटूंगा तो 25 बार कटेगा, 250 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1000 रुपये। ये आपका क्या आ गया सर, आंसर। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ईजी सा सवाल था, समझाने में इतना बड़ा आपको लग रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। छोटे छोटे से सवाल बचे हैं, और एक सवाल ये बहुत ईजी सा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, ये CGL में पूछे हुए हैं। X व्यक्ति किसी कार्य को X दिन में, X व्यक्ति किसी कार्य को X दिन में कर सकते हैं, तो Y व्यक्ति मैंने माना उस कार्य को D डेज में करेंगे। इसका ही मान मुझसे पूछा है सवाल में। देखो तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ X स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये Y गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। इतने दिनों में Y व्यक्ति इस कार्य को करेंगे। ठीक है, ये तो ईजी सा सवाल था। एक और सवाल इसी की तरह का है, मैंने सोचा आप X में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए करा दिया कि X माइनस 1 मजदूर किसी कार्य का, मतलब किसी कार्य को X प्लस 1 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और X प्लस 1 श्रमिक उसी कार्य को X प्लस 2 डेज में कर सकते हैं। मतलब वही, ये सेम कार्य नहीं है, इनका अनुपात दे रखा है। कितना कार्य होगा, 5/6। ये कार्य का अनुपात दे रखा है। वही वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। देखो ये M2 D2 H2 इधर आ गया। ठीक है, इधर ये भाग में था, इधर गुणा में आ गया, मतलब इधर से नीचे आ गया। ये W1 यहाँ से ऊपर पहुँच गया, बस मैंने यहीं पे ये वाला फॉर्मेशन लगा दी। यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ बचा X माइनस 1 बट्टे X प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। अब मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहीं पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से मैं 6 की जब इधर गुणा करूंगा तो 6x माइनस 6 आ जाएगा। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, 6x माइनस 6 बराबर 5 से इधर करूंगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5x प्लस 10 आ गया। ठीक है सर, अब 5x इधर है, 6x इधर है। जब 5x इस 6x में से घटेगा तो आ जाएगा x बराबर माइनस के 6 है, इधर जाके प्लस के 6 जाएगा, तो 10 और 6 16, x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है सर, यही हमसे पूछा है सवाल में। ठीक, अच्छा
अब ये आपका चैप्टर टाइम एंड वर्क प्रॉपर तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, जिसको बोलते हैं पाइप और टंकी। ठीक है, बेसिक इसका भी वही है जो टाइम एंड वर्क का था। छोटी सी एक बात है जो मैं आपको बता दूं, सेम वही बात है कि यदि कोई भी पाइप है, अगर वो x घंटे में एक टंकी को भर रहा है तो उसकी क्षमता, मैंने आपको बताया कि 1 घंटे का कार्य उसकी क्षमता होती है, तो उसकी क्षमता 1/x हो जाएगी। बस यही इसमें बेसिक था जो जानना था, बाकी सब टाइम एंड वर्क की तरह था। अब हम सवालों से इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल ले लेते हैं। पहला कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। मैंने माना एक पाइप P था जो उसे 20 मिनट में भर रहा है, एक पाइप Q है जो उसे 30 मिनट में भर रहा है। देखो, जब भी हम भरने की बात होगी, टंकी क्या होगी, एक टंकी होगी, उसमें से खाली करने वाले भी पाइप होंगे। तो हमेशा इंडिकेशन के लिए हमें क्या करना है, जो भरने वाला पाइप है उस पर प्लस लगा देना है। ये दोनों प्लस के पाइप हैं, मतलब कि ये भर रहे हैं टंकी को। दोनों पाइप भरते हैं, दोनों मिलकर इसे कितने मिनट में भर देंगे। बस क्या करना है, पहला तो मुझे टंकी देखनी है कितनी बड़ी है हमारी, मतलब कि हमें टोटल कार्य निकालना है। तो वह एलसीएम ले लेंगे हम, इसका 60 आ जाएगा। 20 से 3 बार, 30 से 2 बार आ गया। टोटल मुझे दोनों से कार्य कराना है, तो 2, 3 और 2 5, इनकी टोटल की क्षमताएं कितनी हो गई, 5। कार्य मेरे पास कितना है, 60। मुझे डेज अगर निकालने हैं, समय अगर निकालना है, तो टोटल कार्य बटे क्षमता में रख दूंगा। मुझे पता लग जाएगा कि 12 मिनट में ये दोनों अब एक साथ चलकर इस टंकी को भर देंगे। देखो, बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही था। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला सवाल कह रहा है कि एक पाइप P किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अब देखो, भरने वाले पे मैंने प्लस लगा दिया। एक पाइप Q है जो उसी टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखना, खाली कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, यदि दोनों खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो कितनी देर में टंकी भरेगी या फिर खाली होगी, कितनी देर में होगा ये काम। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जी मेरी टंकी कितनी बड़ी है, टंकी टोटल कितना पानी आ सकता है उस टंकी में। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, मतलब कि टोटल कार्य निकालना है, वो मैंने लिया तो आ गया 16। तो 8 से 2 बार से 1 बार। मुझे दोनों को एक साथ चलाना है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, भाई ये तो है मेरे प्लस का, ये है मेरे माइनस का। जब मैं इन दोनों को एक साथ खोलूंगा तो 2 तो मेरा भर रहा होगा, 1 खाली कर रहा होगा। ओवरऑल जो मेरा भरा जा रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 1 प्लस का। इस 2 में से जब मैं 1 को घटा दूंगा तो क्या आएगा, 1, वो भी प्लस का। इस प्लस के साइन का मतलब यह है कि टंकी मेरी भरी जाएगी। माइनस आता तो टंकी खाली होती। अब भैया 16 तो मेरा कार्य है, क्योंकि उन्होंने पूरी टंकी में ही कहा है कि खाली टंकी है, तो उसे कितनी देर में भरोगे। 16 मेरा कार्य है, और कार्य जब मैं दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ P प्लस Q को, तो मेरा 1 से भरी जाएगी। तो बस 1 से भाग कर दिया। 16 अगर ये घंटे दे रखा है तो घंटे में भरेगी टंकी। ठीक है, सही हो गया, सवाल समझ में आया होगा। बस यहाँ देखना है आपको, यहाँ ध्यान देना है। और 2-3 सवाल आएंगे तो और अच्छे से आप समझेंगे। अब अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल कह रहा है कि A किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है सर, तो मैं भरने का साइन प्लस लगा दे रहा हूं। B उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है सर, ये भी प्लस में मैंने लगा दिया। फिर कह रहा है C उस टंकी को 30 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है सर, अच्छा, यदि ये खोल दिए जाए एक साथ तो कितनी देर में टंकी भरेगी या खाली होगी, ये मुझसे पूछा है। ईजी सा सवाल है। मैं सबसे पहले क्या लगा दूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम आ गया मेरा 120 लगभग एलसीएम आ जाएगा। मैंने एलसीएम लेना आपको बताया कैसे, बड़ी बड़ी 2 संख्याएं लो। मैंने ये बड़ी बड़ी 2 संख्याएं ले ली, 24 और 30। ठीक है, इनको मैंने इतनी बार काट दिया कि मतलब छोटी से छोटा रूप इनका लेके आना है। मैंने काटने की कोशिश की तो 6 से कट गया, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब या तो इसको कर दो या इसको कर दो, वही तुम्हारा एलसीएम होगा। मैंने देखा 4 तिया 12, 120 मेरा एलसीएम आ गया। 15 से मैंने इसको काटा 8 बार कटा, 24 से इसको काटा 5 बार, और 30 से इसको काटा तो मेरा कटा कितनी बार, 4 बार। ठीक है सर, ये आ गई मेरी क्षमता है। मुझे इन तीनों से मिलकर कार्य कराना है खाली टंकी में। तो टंकी भरेगी या खाली होगी, पहले वो देख लेते हैं। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये है माइनस का। ये खाली कर रहा है, ये दोनों टंकी को भर रहे हैं। जब मैंने तीनों को एक साथ चलाया तो मैंने देखा कि क्या मिलता है मुझे। तो 8 5 13 में से 4 गया, 9 बचा, और वो भी प्लस के। इसका मतलब मेरी टंकी जो है भरी जाएगी। ठीक है, 9 की स्पीड से भरी जाएगी जब मैं तीनों को साथ खोलूंगा। तो 120 मेरा टोटल कार्य है, 9 क्षमता से वो होना है। तो कितना हो जाएगा साहब आपका, 40/3। इसका मतलब होता है 13 से 1/3 घंटों में वो टंकी भर जाएगी, क्योंकि प्लस का साइन है, इसका मतलब भर जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपना। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इजी से सवाल है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क है ये, कुछ भी चेंजेस नहीं है इतने बड़े। अगला सवाल ले लेते हैं। ए किसी कार्य को, मतलब एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। बी
उसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है। अब क्या होगा कि इन्हें 10 मिनट के लिए खाली टंकी में खोल दिया गया, फिर ए बंद कर दिया गया, तो शेष टंकी कितनी देर में भरेगी। कितना इजी सवाल, बिल्कुल वही टाइम एंड वर्क वाला। हमने 60 इसका एलसीएम लेकर टोटल कार्य बनाया, 20 या 60 और ये आ गया। हमने क्या किया, 10 मिनट तक के लिए, 20 मिनट में भर सकता है 60 मिनट में, उसने कहा कि 10 मिनट तक दोनों को खोल दो। भाई दोनों की इफिशियंसी मेरी 4 आ गई, मैंने 10 मिनट तक के लिए खोल दिया होगा, तो मेरा कितना कार्य हो गया होगा, 40। तो मेरा भैया 40 कार्य हो गया। अब मेरे पास शेष कार्य बचा 20। 40 तो मेरा डन कर लिया। अब मेरा ए क्या कर गया, क्विट कर गया। भैया ए तो हमारा हो गया गायब। अब बचा बी। इस 20 कार्य को मुझे खाली बी से कराना है, और बी की क्षमता कितनी है अब देखते हैं सर। अब हमारे पास 20 तो कार्य बचा और बी से कराना है, और जिसकी क्षमता 1 है। 20 कार्य बट एक क्षमता बराबर डेज, तो 20 मिनट हमारा और समय लगेगा इस टंकी को भरने में। अगर आपसे पूछा गया होता कि टोटल कितना समय लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 10 मिनट हमने यहाँ पे टंकी दोनों को साथ चलवाया, 20 मिनट मेरे बिना अकेला कार्य किया, टोटल मुझे 30 मिनट में मेरा पूरा कार्य समाप्त हो गया। ठीक है सर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला का सवाल कहता है कि ए है हमारा, जो किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। एक बी है जो उस टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि टंकी अगर आधी भरी हुई हो तो कितनी देर में टंकी भरेगी या फिर खाली होगी जब दोनों को इनको हम साथ चला देंगे। तो बस इजी सा सवाल है। पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, ये 1 आ गई इसकी क्षमता 2 आ गई। मैंने देखा ओवरऑल अगर मैं इन दोनों को साथ चलाता हूं तो क्या होगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि मेरी टंकी क्या होगी सर, खाली होगी। ठीक होगी बात। तो अब मुझे देखना है कि उन्होंने कहा है कि टंकी हमारी आधी भरी हुई है। अभी हमारी टंकी हमेशा जब भी हम कभी सवाल करते हैं जब भी हम कभी सवाल करते हैं तो हमारी टंकी हमेशा खाली रहती है। ये जो आता है ये हमारी धारिता आती है, इसका मतलब आता है कि इतनी टंकी हमें भरनी है। ठीक है, अब क्या है कि हमारी टंकी हमेशा खाली होगी, हमें 16 भरनी होगी। लेकिन अब सवाल में क्या कह दिया कि जी टंकी आपकी आधी भरी हुई है, तो 16 तो ओवरऑल होता है, तो इसका आधी टंकी मेरी 8 टंकी भरी हुई है। अब देखना है कि वो भरेगी या खाली होगी जब दोनों साथ में चलेंगे। तो मुझे पता लगा कि क्षमता मेरी -1 आ रही है, इसका मतलब यह है -1 की स्पीड से मेरी टंकी खाली होगी। आधी टंकी भरी हुई है, ये तो मेरा कार्य आ गया, ये मेरी -1 की क्षमता आ गई, तो ओवरऑल मेरा 8 आ गया। 8 मिनट में मेरी टंकी क्या होगी, खाली होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का है, इसका मतलब इंडिकेशन देता है कि टंकी खाली होगी। आई होप ये सवाल भी समझ में आया होगा। इजी सा सवाल है। अब थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का सवाल ले लेते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे हम अपने, और 1 से 2 दिन में इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक ए है जो 15 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, एक बी है जो 12 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, एक सी है जो 4 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, क्रम से है ये। ठीक है, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी या फिर खाली होगी, ये पूछा है। अच्छा सर, कितना इजी सा सवाल है, बस समझने की देर है आपको। कैसे, सबसे पहले तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम देखें कि टंकी कितनी बड़ी है हमारी। ठीक है, टोटल कार्य क्या है हमारा। हमने इनका एलसीएम लिया, वो आया 60। ठीक है सर, 60 इसका एलसीएम आ गया 15, 4 बार, 12 से 5 बार, 4 से 15 बार, ये प्लस ये माइनस। ठीक हो गई बात। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमसे उसने कहा है कि पाइप क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खुल रहे हैं। मतलब कि जो ए है ये मेरा कितने बजे खुला है, 8 बजे। सबसे पहले मेरा कार्य होगा कि मैं इस 8 बजे को 11 बजे तक चला लूं, और फिर इस 9 बजे जो चला है पाइप उसको भी 11 बजे तक चला लूं। जब मेरे 11 बज जाएंगे तो फिर मेरे तीनों पाइप एक साथ चलने लग जाएंगे। ठीक है, अभी मेरी टंकी खाली है, अभी कुछ नहीं भरा हुआ उसने, अगर भरी हुई होती तो उसने दिया हुआ होता। हमें 60 भरनी है ये टंकी। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि पहला जो पाइप है हमारा ए, वो 8 बजे खुलता है, तो मैं देखूंगा कि यार 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे होते हैं। मैं देखता हूं इस 3 घंटे में मेरे ए ने कितनी टंकी भर ली होगी। तो 4 की तो मेरी क्षमता है ए की। ठीक है सर, और भैया 3 घंटे मुझे चलाना है, 4 तिया 12। मेरा जो ए है अभी खाली टंकी में 12 टंकी मेरी उसने भर ली होगी। ठीक है सर। अच्छा बी, अब बी मेरा 9 बजे खुल रहा है। मैंने देखा 9 से 11 बजे तक 2 घंटे हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि 2 घंटे में मेरे बी ने कितनी मेरी टंकी भर ली होगी। तो 5 की तो इफिशियंसी है, और 2 की क्या बोलते हैं, 2 घंटे में 5 दूनी 10 टंकी मेरी भर ली होगी। 12 पहले भर गई थी टंकी मेरी, 10 अब भर गई। ओवरऑल मेरी टंकी कितनी होगी सर, 22 मेरी टंकी भर चुकी है। ठीक है, अब 22 तो भर गई। अब क्या होगा, 11 बज गए। 11 बजे अब वो तीसरा पाइप भी शुरू होगा। ए और बी तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं,
लेकिन अब 11 बजे क्या हो गया, अब ये तीनों पाइप चल पड़ेंगे 11 बजे। अब क्या था कि जो भी 11 बजे तक का काम था वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब इस समय सेम स्थिति में तीनों पाइप हैं, तीनों पाइप चल गए। अब मुझे उन तीनों पाइपों को साथ चलाना है। जब मैं इन तीनों पाइपों को साथ चलाऊंगा तो मुझे पता लगा प्लस के 9 माइनस के 15 तो माइनस के 6। इसका मतलब ये होता है कि अब टंकी जब तीनों एक साथ चलेंगे तो टंकी भरेगी नहीं, अब टंकी खाली होगी। टंकी खाली कितनी होगी, जितनी भरी गई है। जो हमारे ए और बी पहले 8 बजे और 9 बजे खुल के उन्होंने 22 टंकी भर ली, यही टंकी तो खाली होगी जब भरा ही गया इतना पानी है। अच्छा मान लो अगर खाली टंकी होती और खाली पाइप चला देते तो खाली क्या करता वो पाइप, ठीक है। तो इतनी टंकी जितनी हमारी भरी गई है उतनी कोई हमें खाली करना है। तो 22 तो मेरा कार्य है और 6 की इफिशियंसी से जब ये तीनों एक साथ चलेंगे तो वो खाली करेगा। जब मैंने इसको देखा तो 11/3 आ गया, जिसका मतलब हो गया 3 सही 2/3। तो 3 तो घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको मिनट में बता लूंगा, 2/3 गुणा 60 से वो करके तो आ गया 3 घंटे और 40 मिनट, ठीक है सर। अब 3 घंटे 40 मिनट में मेरी टंकी ओवरऑल पूरी खाली हो जाएगी जब मेरे 11 बजे तीनों साथ चलेंगे। तो मुझे बताना है समय। अब समय तो आपको पता है कि 11 बजे ये सारे एक साथ चले हैं और उसमें 3 घंटे 40 मिनट मुझे और जोड़ देने हैं। इसका मतलब 2:40 पर यह टंकी पूरी रूप से खाली हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके का एक सवाल और हम लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, नहीं तो इसी को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना मैसेज। मैं एक सवाल और इसी तरीके का लेके आपको समझा दूंगा। बहुत इजी से सवाल होते हैं, आई होप समझ में आ ही गया होगा आपको, बहुत प्यार से समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं, एक काम करते हैं हम ना पिछले सवाल की तरह ही एक सवाल और ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है एक और। ए किसी कार्य को एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, सी एक निकासी पाइप है जो 1 घंटे में उस टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है सर। ये देखो भरने वाला था, ये भरने वाला था, ये खाली करने वाला था। अब हमने देखा टंकी की धारिता कितनी होगी, कितना कार्य हमें करना है, कितनी टंकी हमें भरनी है। तो मैंने देखा एलसीएम लिया, 12 आ गया, ये 4 ये 3 और ये 12 आ गया, ठीक है। जब 12 को 1 से भाग करेंगे 12, ये प्लस का था, ये प्लस का था और ये माइनस का। सवाल में हमसे कहा गया है कि ये क्रम से 3 बजे 4 बजे और 5 बजे अगर खोले जाएं क्रमशः तो ये कितने घंटे में टंकी जाके भरेगी या खाली होगी वो बताना है हमें। तो हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखा मेरे 3 बज गए, मेरा ए स्टार्ट हो गया। मैंने देखा कि यार इसे 5 बजे तक हमारा ये ए जो है कितना कार्य कर लेगा। भाई 2 तो मेरे पास घंटे हैं, भाई 2 घंटे 4 की इफिशियंसी से मेरा ये ए 8 कार्य कर लेगा, ठीक है सर, 8 टंकी भर देगा। ठीक इसी तरीके से मैंने बी देखा, बी भाई 3 बजे से 4 बजे तक मुझे देखना है, बी 1 घंटे चलेगा तो 1 घंटे में बी 3 की इफिशियंसी से कितना कार्य कर लेगा साहब, 3। ओवरऑल मेरी 11 टंकी भर चुकी है, ठीक है सर, 11 टंकी भर चुकी है। अब बच गए हैं 5। अब सी भी आ गया, अब तीनों टंकी मेरी मतलब तीनों पाइप मेरे एक साथ चलेंगे। तो मैंने देखा क्या होगा, तो मैंने जब देखा तो यहाँ पर मेरा माइनस के 5 आया। 12 में से जब मैं 7 घटाऊंगा प्लस के तो माइनस के 5 आया। इसका मतलब क्या है कि टंकी अब मेरी खाली होगी, अब टंकी मेरी भरेगी नहीं, ठीक है। इस स्पीड से मेरी टंकी अब खाली होगी। भाई ये तो 12 मुझे टोटल भरनी थी, लेकिन मेरी भरी कितनी गई है अभी, 11 टंकी मेरी भरी गई है। अब तब यही टंकी तो खाली होगी हमारी, जितना भरा गया पार्ट है वही तो खाली होगा। अच्छा कितनी की इफिशियंसी से, 5 की इफिशियंसी से। तो मैंने देखा 2 सही 1/5, अगर मैं 5 को ये तो घंटे हो गए 2 पूरे और इसे 60 से गुणा करके मैंने निकाल दिया, 2 घंटे 12 मिनट में मेरी टंकी खाली हो जाएगी। अब शाम को 5 बजे ये टंकी जो है खुली थी सारी और साथ में फिर इसको अभी 2 घंटे 12 मिनट और लग गए। ओवरऑल शाम को 7:12 पर मेरी जो टंकी है ओवरऑल खाली हो जाएगी, ठीक है। ये 2 सवाल इस तरीके के हो गए। आई होप आपको ये सवाल अब समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये अल्टरनेट डेज वाले जो क्वेश्चंस करते हैं हम उस तरीके से आ गया कि ए किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, ए ठीक है भर सकता है, बी उसी टंकी को भर सकता है 7 मिनट में। तो हमसे पूछा गया है कि अगर ये 12 बारी बारी से चले तो कितने मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी और काम की शुरुआत करेगा ए, ठीक है। ए टंकी को भरना शुरू करेगा। पहले मैंने देखा कि टंकी कितनी बड़ी है मेरी, कितना हमें भरना है, तो 6 7 42 7 6 42 ये इनकी क्या हुई क्षमताएं, और भरने वाली हैं ये दोनों प्लस वाले हैं क्षमताएं, ठीक है। अच्छा अब 1-1 मिनट में चलाना। भाई पहला 1 मिनट ए शुरू करेगा, मेरा कितना कार्य कर लेगा ए, 7 कार्य मेरा ए कर लेगा। फिर बी आएगा, बी हमारा अगले मिनट में 6 कार्य कर लेगा, ठीक है। ओवरऑल हमारा 2 मिनट में कितने कार्य हो गया, 13 कार्य हमारा समाप्त हो गया 2 मिनट में। तो हमने देखा कि जब मेरे 2 मिनट में
13 कार्य समाप्त हो गया, तो 42 कार्य तक मुझे जाना है। मैंने इसको 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से, तो 3 दूनी 6। 6 मिनट में मेरा कितना कार्य हो गया सर? 13 तिया 39 कार्य हो गया। 6 मिनट में 39 कार्य हो गया। अब अगले मिनट 7वें मिनट कौन कार्य करेगा वो मैं बताता हूँ, एक बार समझो आप। पहले ए ने किया होगा, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, बी ने। ये देखो आपने साइकिल देखी पूरी बन गई। अब जो भी बंदा आएगा, जब भी मैं यहां गुणा करके हटता हूं ना, तो फिर मेरा कार्य की शुरुआत वही बंदा करता है जिसने कार्य को शुरू किया था। इसके बाद जो भी कार्य करेगा वो वही बंदा करेगा जिसने कार्य की शुरुआत की थी। इसलिए क्योंकि एक साइकिल हम पूरी कर देते हैं। 2 से जब किसी चीज को गुणा करेंगे, तो कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 2 जनों की। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर कार्य क्या करेगा? ए मेरा 6 मिनट में आपका 39 काम कंप्लीट हो चुका है, 39 टंकी मेरी भर चुकी है। अब 7वें मिनट, अब पहले तो ये देखो आपका काम कितना बचा, तो मैंने देखा भैया काम बचा मेरा 3। इस 3 काम को ए करेगा जिसकी क्षमता 7 है, तो कार्य बटे क्षमता बराबर समय आ गया, इतना समय और लगेगा टंकी को बनने में। 6 मिनट पहले लग रहे थे और प्लस 3/7 मिनट और लगेंगे। ओवरऑल मेरी जो टंकी भरी जाएगी 6 से ही 3/7 मिनट में भरी जाएगी। ठीक है, अल्टरनेट डेज वाले सवाल हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और है इसका अच्छा सा, वो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, उसे भी करते हैं हम। ये तो इजी से सवाल थे, समझ में आ गए होंगे आपको। जो अगला सवाल है उसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो हम देखते हैं क्या मामला है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हुए हैं। ए उसे 45 मिनट में भर सकता है, बी उसे 1 घंटे में मतलब कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है सर, अगर ये बारी बारी से चले और ए स्टार्ट करे काम को, ए को स्टार्ट करना है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी या फिर खाली हो जाएगी, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो आप देखो कि टंकी है कितनी बड़ी। मैंने एलसीएम लिया, इसका 180 एलसीएम आ गया। ये 4 बार कटा, 6 से ये 3 बार कटा, ये प्लस का था, ये माइनस का था। इनको हमें बारी बारी से चलाना है। ठीक है, तो बारी बारी से चलाते हैं। पहले देखा हमने कि पहले ए शुरू करेगा, पहले मिनट में ए ने शुरू किया टंकी को, 4 मेरी टंकी भर गई। ठीक है, अब बी आया, अगला मिनट आया, उसमें बी ने क्या किया? -3, जो 4 भरा था उसमें से 3 को घटा दिया। ओवरऑल मुझे जो पता चला वो पता चला कि 2 मिनट में सर आपकी टंकी भरी गई है 1 प्लस के, क्योंकि देखो 3 में से 1 घटा दिया, 1 ही, तो 2 मिनट में ओवरऑल मेरी 1 टंकी भरी गई है। अब आपको क्या करना है? पहले हम क्या करते थे टाइम एंड वर्क में, इसी को काम के बराबर लेके जाते थे, 180 से गुणा करके काम के बराबर लेके आते। लेकिन आपको अब समझने की बात क्या है, अब समझो, जब मेरे पास कार्य खत्म होने वाला होगा ना, जैसे अगर लास्ट डे है, इसमें तो काम घटेगा क्योंकि बी कार्य करेगा। लास्ट से एक पहले दिन जब हमारे बी ए ने पूरा 4 कार्य कर लिया होगा, तो बस कार्य तो मेरा वहीं पे समाप्त हो जाएगा, मुझे उस कार्य में से इसे घटाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम जब भी कभी टाइम एंड वर्क में इस तरीके का सवाल कर रहे होंगे तो पूरा कार्य नहीं कराएंगे, उससे एक कम कार्य हम कराएंगे। मैं बताता हूं कैसे। देखो, अब हमने क्या काम किया, 2 मिनट में मेरा 1 कार्य हो रहा है, मैंने इससे एक कम कितना 179 कार्य करा के देखा कि भाई 179 कार्य कितने दिन में होगा, तो इतने दिन में हो जाएगा। मैंने इसकी गुणा की तो आ गया 358 मिनट में हमारा कितना कार्य हो गया साहब? 179 कार्य हो गया। अब ये साइकिल कंप्लीट हुई। अब काम कौन करेगा सर? आपका ए कार्य करेगा। अब ए करेगा, ए की क्षमता कितनी है? 4 की क्षमता से ए भरता है। मेरे पास कार्य कितना बचा? 180 था, 179 हो गया, 1 कार्य बचा। 1 कार्य बचा, 4 की क्षमता से ए उसको भर देगा, तो इतने समय में भर देगा। भाई 358 मिनट तो ये लग रहे थे, प्लस 1/4 मिनट और लग गया मुझे इस कार्य को समाप्त करने में। क्योंकि अब जब मेरा कार्य कंप्लीट हो ही गया तो मैं बी को थोड़ी लाऊंगा उस कार्य को खत्म करवाने के लिए, अब तो मेरा कार्य कंप्लीट हो ही गया। तो अब मैंने ये मिनट है इसको सेकंड में बना लिया, तो 358 मिनट और 15 सेकंड में ये कार्य आपका समाप्त कर देंगे इस तरीके से अल्टरनेट डेज में काम करा के। तो कभी भी अल्टरनेट डेज का प्लस और माइनस वाला, मतलब कि भरने वाला और घटाने वाला अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? एक टोटल कार्य से एक कम कार्य करा के देखना है। क्यों? क्योंकि फिर जो लास्ट वाला वो आ जाएगा, उसमें क्या होगा, आपका काम कंप्लीट कर ही देगा, वो कंप्लीट काम में से भी और घटा देगा काम को, जो हम लास्ट वाले से करवाएंगे बी से, जो खाली करने वाला होगा। इसलिए हमें इन सवालों को इस तरीके से करना है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम लेवल बढ़ाएंगे। अगली 1 से 2 क्लासेस में आपका पाइप और टंकी भी खत्म हो रहा होगा। धीरे धीरे हम इसी तरीके से अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्यूरेशन क्लास का बढ़ाएंगे हम। अभी क्या होता है कि ज़्यादा समय लग रहा है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, 3 से 4 सवाल और ऐड हो जाए करेंगे अब से वीडियो में आपके। बाकी आपको कोई भी कमी वीडियो में लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। बाकी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस आई हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप विजिट कर सकते हैं चैनल। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।